हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIB 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जो कि पार्ट 21 अपलोड हो चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश में है ये। और AIB 15 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सेट डी है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता ज़रूर है। ठीक है, तो आपको ये पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट आपको करा देंगे। उसमें से जो प्रीवियस ईयर्स AIB में जो पूछे गए क्वेश्चन वो भी हम आपको करवाएंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उनको आपको लाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है, उस तारीख से 3 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा, उस तारीख से 5 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ है। सी ऑप्शन हमारा, उस तारीख से 4 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और डी ऑप्शन हमारा, उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन में देखते हैं, शिकायत दर्ज करने में अवधि पूछ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती, जस्टिस कृष्ण अय्यर केस का नाम क्या है? तो इसमें केस का नाम बताना है, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है, चंद्रमलाई ए स्टेट बनाम उसके कार्यकर्ता। बी ऑप्शन है, एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड उसके काम करने वाले। सी ऑप्शन है, गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। डी ऑप्शन है, रेलवे कंपनी लिमिटेड के भारतीय जनरल नेविगेशन बनाम उसके काम करने वाले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील बनाम मजदूर सभा। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कार्यकर्ता डैश के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है, और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है, क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए ऑप्शन है, बर्खास्तगी, निर्वहन और छटनी। बी ऑप्शन है, बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। सी ऑप्शन है, साधारण रूप से छुट्टी करना। डी ऑप्शन है, विशेष रूप से बर्खास्त करना और छटनी करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समिति। ठीक है, 5 देवकृत का मतलब क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है, भगवान द्वारा किया गया कार्य। बी ऑप्शन है, मनुष्य द्वारा किया गया कार्य। सी ऑप्शन है, अन्न पक्ष द्वारा किया गया कार्य। और डी ऑप्शन है, अभियोगी द्वारा किया गया कार्य। तो देखो, देवकृत का मतलब था भगवान। ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो हमारा ऑप्शन ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, भगवान द्वारा किया गया कार्य। क्वेश्चन है 48, टॉर्ट के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा है, किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिस नगर पालिका अदालती द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है, किसी देश की न्यायपालिका का एक कार्य जिसे नगर निगम न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन है, एक अधिनियम जिसे नगर पालिका न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिस नगर पालिका अदालती द्वारा चुनौती, नियंत्रण का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्वेश्चन हमारा है, टॉर्ट में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य के करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। तो किस में जाना जाता है? ए, उकसाने वाला। बी, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स।
सी ऑप्शन है टॉट होल्डर्स, डी ऑप्शन है टॉट होल्डर्स इन कॉमन। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते, सहभागी बनते हैं, ठीक है, वो ज्वाइंट टॉट फीचर्स में जाने जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है हमारा। ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं होता है। ऐसी स्थिति भारत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन पहले देख लेते। ऑप्शन हमारा ए है सेक्शन 12, सेक्शन 6, सेक्शन 3, सेक्शन 5। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है दस्तावेज साक्ष्य, बी ऑप्शन है मौखिक साक्ष्य का बहिष्कार, सी ऑप्शन है स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ और डी ऑप्शन है अपराध का प्रमाण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 एक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा ए है हत्या करने के इरादे या नियत का अनुमान, बी ऑप्शन है किसी लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के इरादे का अनुमान, सी ऑप्शन है एक लड़की के अपहरण की धमकी का अनुमान, डी ऑप्शन है एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान। तो जो इसका 52 का जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने का अनुमान धारा 113 ए से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 53। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का वैध कर दिया है। तो ए ऑप्शन है अरुणा रामचंद्र सानवाग बनाम भारत संघ 2011। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018। ठीक है, सी ऑप्शन है गैन कौर बनाम पंजाब राज्य, डी ऑप्शन है चिन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1988 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, इच्छा मृत्यु का वैध कर दिया गया था किसमें? 2018 में। तो इसका बी ऑप्शन को राइट है। क्वेश्चन 54 हमारा संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा है सिविल सेवकों के संदर्भ में अप्रत्यक्षताओं और उपकरणों का सिद्धांत, बी ऑप्शन है सिविल सेवकों के संदर्भ में वैध अपेक्षा का सिद्धांत, सी ऑप्शन है सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, डी ऑप्शन है सिविल सेवकों के संबंध में खुशी का सिद्धांत। तो जो इसका राइट ऑप्शन है 310 का आर्टिकल 310, ये डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। तो 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्वव्रत जानने का अधिकार, तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 19 एक ए में, आर्टिकल 20, आर्टिकल 13, आर्टिकल 40। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है 19 एक ए में इसको दिया हुआ जानने का अधिकार, राइट टू नो। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? तो ए ऑप्शन है स्थिति और अवसर की, बी ऑप्शन है विचारधारा अभिव्यक्ति धरना आस्था और पूजा की, सी ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना, डी ऑप्शन है न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, विचारधारा और अभिव्यक्ति धरना आस्था और पूजा की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि डैश वर्ष तक है। तो कितने वर्ष तक है सजा? 7 वर्ष तक। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 4 दिए, ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 7 इयर्स का। ठीक है, तो 58 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 58 क्वेश्चन में है सीआरपीसी की धारा 195 को अगर
आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 191 के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 1952 सीआरपीसी और नियंत्रित और प्रसारित नहीं होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा है? तो ऑप्शन हमारा ए है नलिनी बनाम तमिलनाडु, बी ऑप्शन है राज सिंह बनाम राज्य 1998, सी ऑप्शन है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, डी ऑप्शन है राज्य हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो किस केस में कहा गया था? ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राज सिंह बनाम राज्य में कहा गया था 1998 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 59 का। तो सवाल यह है कि क्या ए बी को 10,000 रुपए का देनदार है? साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है? तो ए ऑप्शन है वह तथ्य जहां ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा, बी ऑप्शन ए ने सी की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा, मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपए का बकाया है, सी ऑप्शन है बिना कोई दबाव दिए चला गया, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, इस तरह की बहुत सारी जानकारी चाहे वह कबूलनामे को प्रतिपादित करती हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हो, इसके अंतर्गत सिद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा है साक्ष्य अधिनियम का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27, डी ऑप्शन है 29 सेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सेक्शन 27 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनाती होती है, तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम के धारा कौन से में आता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है सेक्शन 42, सेक्शन 45, सेक्शन 50, सेक्शन 55। जो इसका राइट ऑप्शन है ये 45 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जानबूझकर और झूठ बोलकर 8 बी को ये विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को यह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी, उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू होती है? तो इसमें देख लेते हैं, सेक्शन 92, 124, सेक्शन 115, सेक्शन 101। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 115 में है, 115 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। तो ए ऑप्शन है मध्यस्थता अधिनियम 1940, बी ऑप्शन है मध्यस्थता प्रोटोकॉल या कन्वेंशन अधिनियम 1937, सी ऑप्शन है विदेशी पुरस्कार मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद संविधान के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकते हैं। तो किस में कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल में? ऑप्शन ए हमारा है आर्टिकल 323 बी, आर्टिकल 323 ए, आर्टिकल 233, आर्टिकल 323। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो
323 में दिया गया है। तो इस 65 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 66 से। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।